मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कमिट कर दी ह्यूमंस एंड ह्यूमैनिटी के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कमिट कर दी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। उनकी लाइफ जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। एक मोहनदास से महात्मा बनने तक का सफ़र, एक इंट्रोवर्ट से एक वर्ल्ड ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर बनने तक का सफ़र हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आज की वीडियो में हम गांधी जी के 3 कोट्स को लेंगे और एक बार डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी की थॉट प्रोसेस क्या है, गांधी जी के विचार क्या हैं और वो विचार आज के टाइम पे इंप्लीमेंट कैसे हो सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, गांधी जी के हम थॉट प्रोसेस को समझेंगे और उनके जो थॉट प्रोसेस है वो आज के टाइम पे इंप्लीमेंट कैसे होते हैं उसको समझेंगे। तो ऐसे तो गांधी जी ने हज़ारों अच्छी बातें बोली हैं दोस्तों, उसमें से 3 कोट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है आज के टाइम पे इम्प्लीमेंटेबल हैं। तो एक बार महात्मा को मैं कोट कर रहा हूँ, गलती नहीं करना चाहता इसलिए मैं पढ़ के बोलूँगा, ठीक है। तो पहला कोट है दोस्तों, आई ऑब्जेक्ट टू वायलेंस बिकॉज वेन इट अपीयर्स टू डू गुड द गुड इज ओनली टेम्परेरी बट द एविल इट डज इज ऑलवेज परमानेंट। गांधी जी इस कोट से क्या कह रहे हैं? गांधी जी इस कोट से क्लियरली एक बात कह रहे हैं कि वायलेंस का फ़ायदा तो होता है लेकिन वो फ़ायदा सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे होता है। वो मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं लेकिन टेम्परेरी होता है। लेकिन वायलेंस से जो नुकसान होता है वो हमेशा परमानेंट होता है। इस चीज़ को एक बार प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। एक बात देखी होगी आपने, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं या जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स हमेशा उन टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की बात मानते तो ज़रूर हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं उनके बच्चे उनसे डर जाते हैं, वो डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। लेकिन क्या इस डिसिप्लिन का लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा है? मान लो वो पेरेंट्स 1 हफ्ते के लिए आउट स्टेशन गए हैं या 1 दिन के लिए भी बाहर गए हैं, तो क्या होगा? क्या बच्चे उस टाइम पे डिसिप्लिन रहेंगे? क्या वो बच्चा डिसिप्लिन की वैल्यू को समझा? नहीं समझा ना जी। और देखिए, मान लो उस बच्चे को कल को कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कोई चीज़ उसे समझ नहीं आ रही, वो टीन एज के अंदर है, उसको किसी ने सिगरेट के लिए ऑफर किया, उसे समझ नहीं आ रही चीज़ सही है गलत है, उसे स्कूल में कोई बुली करता है, वो चीज़ वो डिस्कस करना चाहता है। क्या एक स्ट्रिक्ट पेरेंट के साथ या एक ऑटोक्रेटिक टीचर के साथ वो ये चीज़ें डिस्कस कर सकता है जब पता है कि सामने से उसकी पिटाई होगी? नहीं कर सकता ना। तो अब क्या होगा? बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीजन ले लेगा, किसी के साथ भी घूमने लग जाएगा, हो सकता है कुछ गलत रास्ते पे चला जाए। तो उस बच्चे को गलत रास्ते पे लेके जाने वाला कौन? शॉर्ट टर्म के लिए तो उस डिसिप्लिन ने बहुत अच्छा काम किया, उस स्ट्रिक्टनेस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वही ऑटोक्रेटिक नेचर, वही वायलेंस एक बैरियर बन गया आपके और सामने वाले के रिलेशनशिप के बीच में, तो उससे तो बच्चे का नुकसान ही होगा ना। बात को समझ रहे हो? इसका अब एक बार ग्लोबल लेवल पे एग्जांपल लेते हैं। आज के टाइम पे आप एक चीज़ देख रहे हो, दुनिया के जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, जितने भी टॉप नेशंस हैं, वो लोग एक पावर दिखाने का गेम कर रहे हैं। अपनी मिलिट्रीज को, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाए जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज पर अटैक किए जा रहे हैं। हो क्या रहा है? ये वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसका आप नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हो। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में ये कंट्रीज गिरते जा रहे हैं। हैप्पीनेस के अंदर, लाइफ क्वालिटीज़ के अंदर ये कंट्रीज डाउन होते जा रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी सक्सेस का? सोच के देखो। तो गांधी जी की सिंपल विजडम रहती है कि किसी को भी बदलना है तो अंदर से बदलो, प्यार से बदलो यार। प्यार की जो ताकत है कभी वायलेंस पे नहीं हो सकती दोस्त, बात को समझ ले। तो अब दूसरे कोट पे आते हैं दोस्तों। दूसरा कोट है, व्हाटएवर यू डू will be insignificant but it is very important you do it। देखिए दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है। हम जब भी कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहला डाउट पता है क्या आता है? सबसे पहला डाउट ये आता है कि इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा भी, मेरी वीडियोस कोई देखेगा भी, मेरे काम को कोई सराहेगा भी, मेरे काम से दुनिया में कोई चेंज आएगा भी। गांधी जी पहले ही आपको जवाब दे देते हैं। गांधी जी पहले ही कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। वट एवर यू डू विल बी इनसिग्निफिकेंट, पहले ही बोल दिया उन्होंने। इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल तो गांधी जी खुद हैं यार। गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ कमिट कर दी ह्यूमंस एंड ह्यूमैनिटी के लिए, फिर भी आज कई लोग उन्हें पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। कई लोग उनके हत्यारे को पूछते हैं, उनके हत्यारे को मानने लगे हैं, है कि नहीं? वायलेंस दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो गांधी जी या कोई भी स्पिरिचुअल लीडर, चाहे बुद्धा इस धरती पे आके चले गए, स्वामी विवेकानंद इस धरती पे आके चले गए, आज के टाइम पे भी इंडिया स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे है। सदगुरु जी हैं हमारे देश में, संदीप महेश्वरी जी हैं, तब भी देश के अंदर वायलेंस बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कम होते जा रहे हैं। तो अब जो भी काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट तो कुछ नहीं पड़ा ना।
तो वट एवर यू डू, जब इतने लेवल पे करते हो चाहे इतने बड़े लेवल पे करते हो, पूरी दुनिया इतनी बड़ी है ना दोस्त, इतने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फैक्टर्स हैं एक चीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एक पॉजिटिव एनर्जी बड़ी होती है तो एक नेगेटिव एनर्जी भी बड़ी हो जाती है। तो दुनिया के लेवल पे आपके काम का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। गांधी जी ये बात पहले ही बोल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट यू डू इट। क्यों करना है वो काम? अपनी खुशी के लिए, ताकि जब अपनी लाइफ के एंड मोमेंट में हम लाइफ के फ्लैशबैक में जाए ना दोस्त, तो दिल के अंदर वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, वो काश वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि काश मैं ये कर लेता। हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए कि दुनिया इतनी बुरी है, मैंने कोशिश क्यों नहीं की। हम अपनी तरफ से हमें अपनी लाइफ में लव एक्सपीरियंस करना है, अपनी तरफ से हमें पूरी लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। उस चीज़ के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया को बदलने के लिए नहीं, दुनिया नहीं बदलने वाली, लेकिन खुद को बदलने के लिए, लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। बात को समझे तो तीसरे कोट पे आते हैं दोस्तों। तीसरा कोट है, और ये कोट मेरा फेवरेट है बिल्कुल। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू and then you will win। एक बार रिपीट करता हूँ, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे विल फाइट यू एंड देन यू विल विन। इस कोट का मतलब समझ रहे हैं? क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी भी चीज़ में हाईली सेंसिटिव होते हैं ना, हाईली अवेयर होते हैं, हाईली कॉन्शियस होते हैं, हमारे आसपास के लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। हमारे आसपास के लोग हमें बेवकूफ़ मानने लगते हैं। गांधी जी के एग्जाम्पल से बोलूँ तो गांधी जी किस फील्ड में थे? पॉलिटिक्स के अंदर। और पॉलिटिक्स के अंदर होते हुए भी उनके जो थॉट प्रोसेस थे वो स्पिरिचुअल थे। वो अपने दुश्मन में भी एक वननेस देखना चाहते थे, उनके अंदर एम्पैथी की क्वालिटी, वो सबको प्यार से जीतना चाहते थे। आसपास के लोगों को ये चीज़ वो समझ नहीं आती थी, बहुत से लोगों को उनके थॉट प्रोसेस समझ नहीं आते थे। तो हो क्या रहा था, स्टार्टिंग के अंदर लोग उन्हें रिटेलिएट कर रहे थे। क्या कह रहे थे? फर्स्ट दे इग्नोर यू, उन्हें इग्नोर कर रहे थे, उन पे हंस रहे थे, उनसे लड़ने को भी तैयार थे। लेकिन एक टाइम बाद जब गांधी जी की फिलॉसफीज को दुनिया ने सच होते हुए देखा, उनके तरीकों को सक्सेसफुल होते हुए देखा, तब सब लोग मानने लग गए, तब सब लोग गांधी के साथ हो गए थे। ये है गांधी जी की थॉट प्रोसेस। इस चीज़ को आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आज के टाइम पे हम जब भी किसी भी चीज़ में अवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो, आपको पता है कौन से टाइप का खाना हमारी बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है। आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं वो बिल्कुल चिल्ड आउट हैं, तो वो आपको क्या समझेंगे? समझदार समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे? आपको वो बेवकूफ़ समझेंगे, आपको बोलेंगे कुछ नहीं रखा ये इन चीज़ों के अंदर, तू ज़्यादा पंडित मत बनाकर खा ले, लाइफ छोटी सी है, मौज मार। इसी तरह से दोस्तों मान लो आप हाईली कॉन्शियस हो कोविड-19 को लेके, बहुत रेलेवेंट एग्जांपल, आपके आसपास के लोग बिल्कुल कॉम्प्लासेंट हो चुके हैं, वो मास्क पहनना छोड़ चुके हैं, तो वो आपको क्या समझेंगे? समझदार समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे? वो बेवकूफ़ समझेंगे, आप पे हंसेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपको इग्नोर मार देंगे। लेकिन आप गलत नहीं हो दोस्त, आप उस चीज़ पे ना कभी भी गिव अप मत करना, आप उस चीज़ पे कभी भी एम्बैरेस फील नहीं करना, क्योंकि सामने वाला इंसान वही कह रहा है जितनी उसकी नॉलेज है, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी उसकी थिंकिंग है। आप अपने थॉट्स पे पक्के रहना। अब ये चीज़ लेकिन आप पता कैसे करोगे? यहाँ पे सवाल ही आता है कि आप पता कैसे करोगे कि आपके थॉट प्रोसेस ठीक है, दुनिया के थॉट प्रोसेस ठीक है? उसका जवाब सिर्फ एक है, वो है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग करो, आप उनसे पूछो, उनसे बात करो। अगर आप सही हो तो आपके पास उनके सवालों के जवाब होंगे और आपके क्वेश्चंस उनके जवाब को खामोश करने के लिए काफ़ी होंगे। तो आप क्वेश्चनिंग करो, उससे समझो चीज़ों को। तो कभी भी ना दोस्तों इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना, उन लोगों से नफरत भी नहीं करनी दोस्त कि वो जो भी बोल रहे हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग दुनिया से थोड़ी सी हाई है लाइफ को लेके, तो दुनिया आपका मजाक बनाएगी, आपके आसपास के लोग आपको कभी नहीं समझेंगे। उस चीज़ को लेके कभी भी निराश मत होना। समझे बात को? तो तीनों ही कोट्स आशा करता हूँ आप समझे होंगे। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। बापू की जयंती पे ये तीनों कोट्स पूरे इंडिया तक पहुंचने में मेरी मदद करना। चैनल पे नए हो, सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि ऐसे कमाल की मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलो मैं अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंघल।